हाँ जी स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम तुसी टॉपिक जो डिस्कस किया वो सी कि डिवेलपमेंट्स लीडिंग टू द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम कि जो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੀਲਸ ਬੋਹਰ ਨੇ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਜੋ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਿਊਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨੇ ਐਟੋਮਿਕ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੇਨਲੀ ਕਿ रदरफोर्ड ने तो एटॉमिक मॉडल दिता सी इहो जिहा कि इस तरह हो सकता है कि जो एटम है वो सेंटर के पॉजिटिव चार्ज इलैक्ट्रॉन्स वो सराउंडड रिवॉल्व करते हैं तो रिवॉल्व करते करते इलैक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी लूज करेंगे तो हौली 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 फिर वो न्यूक्लीयस के चले जाएंगे जिहदे करके एटम जो है कोलैप्स हो सकता है। सो ये पॉसीबल नहीं है। तो नवा जो नील्स बोहर ने एटॉमिक मॉडल दस्सिया सी उहदे बारे तुहानूं मैं दस्सिया सी कि उन्हें फिक्सड एनर्जी लैवल की गल की कि जो न्यूक्लीयस है वो सराउंडड फिक्सड एनर्जी लैवल्स होंगे जिन्हों के इलैक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो वो टॉपिक उन्हें जो दस्सिया सी वो एटॉमिक स्पैक्ट्रम ते बेस्ड उन्हें दस्सिया। सो ये जो टॉपिक है आप दो इत्थे डिस्कस करने हैं। सो पहला आप इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशंस के बारे डिस्कस करांगे कि किन्हां नूं इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशंस कहा जाता है तो इन्हां दीयां की विशेषतावां होंदियां ने। ये पहला ये टॉपिक डिस्कस करांगे तो उस तो बाद विच फिर एटॉमिक स्पैक्ट्रम के बारे। सो नैक्सट जो टॉपिक है तो वो है इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशंस। एक साइंटिस्ट है जेम्स क्लार्क मैक्सवैल 1870 के इन्हें इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशंस के बारे दस्सिया। उन्हें दस्सिया सी कि द वेव्स दैट हैव इलैक्ट्रिक एंड मैगनैटिक फील्ड्स एसोसीएटेड विद दैम आर कॉल्ड इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशंस और इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स। वो रेडिएशंस या वो वेव्स जिन्हों के इलैक्ट्रिक ते मैगनैटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट होंगे है उन्होंने इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशंस या इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स का नाम दिता जाता है या EM वेव्स भी कह दें। तो जो इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशंस होंदियां ने या वेव्स होंदियां ने इन्हां दी वेव मोशन होंदी है। वेव मोशन मतलब तरंग जिहड़ी है वो किवें ट्रैवल करती है, कोई वेव किवें ट्रैवल करती है। नॉर्मल च आपां देखते हैं कि कई बारी किते कोई पौंड जो है जिन्हों पिंडां दे विच आपां टोभा कहने उहदा पानी कई बारी खड़ा हुंदा शांत तो उहदे विच आपां कई बारी पत्थर मारते हैं तो पत्थर जो मारते हैं जो सेंटर पॉइंट होंदा पत्थर का तो उस दे विच लहरां जो है उठनियां शुरू हो जांदियां। आपां देखते हैं हर एक पासे नूं सर्कुलर जो लहरां ने वो बराबर हर पासे नूं उठदियां ने। सो वो सेंटर पॉइंट तो जो इस तरह लहरां उपर उठियां नीचे गईयां उपर उठियां नीचे गईयां उन्होंने वेव मोशन का नाम दिता जाता है। जो उपर उठती है तरंग उन्होंने उसकी क्रैस्ट कहा जाता है, जो नीचे आती है उन्होंने उसकी ट्रफ कहा जाता है। सो इत्थे ये वेव मोशन के बारे दस्सिया होया। All of us are familiar with the waves on the surface of water obtained by throwing a stone into a quiet pond। कहते जो किसी क्वाइट जो बिल्कुल एन शांत जो पौंड है जो कोई स्टोन सुट्टिया जाता है तो वो जो तरंगा निकलदियां ने पानी के सरफेस के उत्ते आप सारे उन्होंने बारे जानू है। द वेव्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस एंड प्रोपेगेट इन द फॉर्म ऑफ अप एंड डाउन मूवमेंट्स। कहते जड़ियाँ वेव्स ने वो जो सेंटर पॉइंट होंदा है डिस्टरबेंस का उत्थों वो ओरिजिनेट होंदियां पैदा होंदियां ते अगे वधदियां ने। प्रोपेगेट होंदा अगे वधना इन द फॉर्म ऑफ अप एंड डाउन मूवमेंट्स, अप जांदियां डाउन जांदियां अप डाउन इस तरह। द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड क्रेस्ट वाइल द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड ट्रफ। दस वेव्स मे बी considered as disturbances which originate from some vibrating source and travel outwards as a continuous sequence of alternating crests and troughs। तो कहते इस करके वेव्स नूं इस तरह भी कंसिडर किया जा सकता है कि वेव्स होर की उन्हां दी डेफिनेशन हो सकती है कि एक तरह दीयां डिस्टरबेंसिस होंदियां जिहड़ियां उत्थों ओरिजिनेट होंदियां ने जित्थों किते ना कोई डिस्टरबेंस जो है वो क्रिएट होवे वाइब्रेटिंग दे करके कि कोई वाइब्रेटिंग सोर्स है उन्हें डिस्टरबेंस क्रिएट की जिहदे करके कोई कंटीन्यूअसली कोई सबसटांस अपवर्ड ते डाउनवर्ड क्रैस्ट ते ट्रफ की फॉर्म दे विच जा रही होवे उन्होंने भी वेव का नाम दिता जाता है। तो ये बारे डायग्राम जो है वेव्स की वो इत्थे बनी हुई है कि जो वेव्स जिहड़ियां ने इन्हां दी वेव मोशन किहो जी हुंदी है। इस तरह वेव्स जिहड़ियां ने वो ट्रैवल करदियां अप्स एंड डाउनस होंदे आ। ये जो इत्थों दा सेंटर पॉइंट तो ये जो हाइट होंदी है अपवर्ड इनू क्रैस्ट कहा जाता है, जो डाउनवर्ड हाइट होंदी है इनू ट्रफ कहा जाता है। दो क्रैस्ट या दो ट्रफ इन्हां दे विचकार जो डिस्टेंस होंदा है उसनू वेवलैंथ कहा जाता है। वेवलैंथ मीनस तरंग लंबाई।
तो ये जो हाइट होंदी है इत्थे दस्सिया होया कि इस सेंटर पॉइंट तो जो क्रैस्ट की या ट्रंफ की जो हाइट होंदी है उसनों एंपलीट्यूड कहा जाता है कि किन्नी क तीव्रता किन्नी क है जो तरंग है उसकी किन्नी क तीव्रता होंदी है उन्होंने एंपलीट्यूड का नाम दिता जाता है। सो अगे टॉपिक है साढ़े को करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन कि जो ये तरंगा जो मूव करदियां ने तो उन्होंने विशेषतावां की होंदियां ने उन्होंने विच। सो ये सब तो पहले दस्सिया होया वेव लेंथ के बारे कि वेव मोशन जो होंदी है तो उस समय जो वेव्स ने उन्होंने वेव लेंथ जो है कैलकुलेट की जा सकती है। या वेव लेंथ किनू कहा जाता है दस्सिया तुहानू कि दो क्रैस्ट नाल वालियां एडजासेंट क्रैस्ट या एडजासेंट ट्रफ इन्हां दे विचकार जो दूरी होंदी है उसनू वेव लेंथ कहा जाता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि एक क्रैस्ट के स्टार्टिंग पॉइंट तो एक ट्रफ के एंड पॉइंट तक जो डिस्टेंस है इनू भी वेव लेंथ इत्थे जाके एक वेव जो है कंप्लीट होंदी है एक पूरी तरंग। या ये कह सकते हैं कि इत्थे जाके एक पूरी तरंग कंप्लीट होंदी है या इत्थे तो इत्थे तक एक पूरी तरंग जो है वो कंप्लीट होंदी है। सो लिखा हुआ डेफिनेशन द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजासेंट क्रैस एडजासेंट मीनस नाल वालियां एडजासेंट क्रैस और ट्रम्फ्स इज कॉल्ड वेव लेंथ। दो नाल वालियां क्रैस ते दो ट्रम्फ्स के विचकार जो दूरी है उसनों वेव लेंथ कहा जाता है। एक यूनानी भाषा का लैटर एक लैमडा आ सिंबल है तो लैमडा कहा जाता है इनू ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ डिनोट किया जाता है। तो ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ यूनिट्स ने जिन्हों के द्वारा लैमडा जो है वेव लेंथ मेजर की जा सकती है या मीटर दे विच या माइक्रोमीटर या मिली माइक्रोमीटर या नैनोमीटर हो गया या पीकोमीटर हो गया इन्हों दी वैल्यूज़ इत्थे दित्तियां होईयां या एंगस्ट्रॉन्ग हो गया 1 एंगस्ट्रॉन्ग जो है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होंदा है। सो ये कुछ यूनिट्स भी दिते हुए हैं मीनस ये सारे यूनिट्स जोड़े ने इन्हों के द्वारा वेव लेंथ को कैलकुलेट किया जा सकता है। ये यूनिट्स लगाए जा सकते हैं नाल। नैक्सट दूजी जो साडी कोल करैक्टरिस्टिक है वेव मोशन की वो है फ्रीकुएंसी। फ्रीकुएंसी इसनों न्यू के नाल डिनोट किया जाता है NU लिखे हुआ न्यू इसका सिंबल होंदा आ न्यू वी नू थोड़ा जिहा इस तरह कट जिहा बनाया होंदा तुसीं देख सकते हैं कि इस तरह आ वी लिखा हुआ मैं इत्थे बना के भी दस दिना तुहानूं कि इस तरह थोड़ा जिहा कट तुसीं बना सकते हैं ये न्यू के नाल इहनूं फ्रीकुएंसी नूं डिनोट किया जाता है। फ्रीकुएंसी की होंदी है द नंबर ऑफ वेव्स विच पास थ्रू अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड इज़ नोन एज द फ्रीकुएंसी। कि कोई भी गिवन पॉइंट है साढ़े को मान लो इत्थे हो गया पॉइंट या आ हो गया या आ हो गया कि इस गिवन पॉइंट के विचों किन्नियां वेव लेंथस जो है या किन्नियां वेव्स क्रॉस करके लंघ गई मीनस किन्नियां क्रैस ते ट्रंफ जिहड़ियां है इस पॉइंट के विचों 1 सेकेंड के विचों पार करके लंघ गई। सो जिन्नियां वो वेव्स जिहड़ियां 1 सेकेंड के विचों इहदे विचों पार करके लंघ गई उन्होंने उसकी फ्रीकुएंसी जो है वो कहा जाता है। तो दस्सिया तुहानूं ग्रीक लैटर यूनानी भाषा का शब्द है न्यू इस दे नाल इहनूं डिनोट किया जाता है। ये यूनिट्स जोड़े ने नॉर्मली सिंपली जो है वो सैकेंड इनवर्स ले जाते हैं या साइकल्स पर सैकेंड इनू एक साइकिल कहा जाता है कि एक क्रैस्ट तो एक ट्रंफ एक साइकिल कंप्लीट हो गया। सो 1 सेकेंड के कितने साइकल्स कंप्लीट हो गए मतलब साइकल्स पर सैकेंड नॉर्मल च पर सैकेंड भी है जो इसकी यूनिट ली जाती है। सो इस फ्रीकुएंसी जो है उसनों डिनोट किया जाता है। वो नाल फ्रीकुएंसी हर्ट्ज़ दे विच भी डिनोट किया जाता है। हर्ट्ज़ भी एक साइंटिस्ट होया जिन्हें ਇਹਦੀ जो डिस्कवरी आप कह सकते हैं की सी हेनरिच हर्ट्ज़। सो ये भी यूनिट जो है हर्ट्ज़ या पर सैकेंड फ्रीकुएंसी के ले जाते हैं। नैक्सट प्रॉपर्टी है वेलोसिटी इनू इत्थे C दे नाल डिनोट किया जाता है। नॉर्मल जोड़े पार्टिकल्स ने उन्होंने मूवमेंट जो है वो V दे नाल डिनोट की जाती है बट वेव्स की जो वेलोसिटी है उन्होंने C दे नाल डिनोट करते हैं। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड इज़ कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ द वेव। नॉर्मली C दे नाल डिनोट करते हैं तो ये जो यूनिट्स है वो होंगे मीटर पर सैकेंड। नैक्सट है एंपलीट्यूड ए दे नाल डिनोट करते हैं इट इज़ द हाइट ऑफ क्रैस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रंफ ऑफ वेव कि एक सेंटर पॉइंट तो क्रैस्ट की हाइट कितनी है या ट्रंफ की डेप्थ कितनी है इनू एंपलीट्यूड का नाम दिता जाता है। तो इस तो बाद लास्ट है वेव नंबर आ न्यू बना के उहदे उपर एक लाइन मारी हुई है इनू न्यू बार कहते हैं। वेव नंबर की है साढ़े कोल इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर सेंटीमीटर एंड इज़ इक्वल टू द इनवर्स ऑफ वेवलेंथ एक्सप्रैसड इन सेंटीमीटर कि 1 सेंटीमीटर दे विच किन्नियां नंबर ऑफ वेवलेंथ्स जो है वो प्रेजेंट ने या किन्नियां वेवलेंथ्स जिहड़ियां ने 1 सेंटीमीटर दे विच बन गईयां उन्होंने वेव नंबर का नाम दिता जाता है।
ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੇਵਲੈਂਥ ਨੂੰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਦੋਂ ਵੇਵਲੈਂਥ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਨਿਊ ਬਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਨਵਰਸ ਆਫ ਵੇਵਲੈਂਥ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਊ ਬਾਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/λ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੇਵ ਨੰਬਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਟਰਮਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਜੋ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਆ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਵੇਵ ਨੰਬਰ ਨਿਊ ਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੇਵ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/ਵੇਵਲੈਂਥ ਮੀਨਸ ਨਿਊ ਬਾਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/λ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟੋਪਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਵੇਵਲੈਂਥ, ਵੇਵ ਨੰਬਰ, ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਐਂਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਇਹਨਾਂ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਨ ਆ ਹੁੰਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਿਊ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ c/λ। ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ c ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਲੈਮਡਾ ਇੱਧਰ ਲੈ ਗਏ, ਲੈਮਡਾ ਇੰਟੂ ਨਿਊ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂ 1/λ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊ ਬਾਰ, ਸੋ ਇੱਥੇ 1/λ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਨਿਊ ਬਾਰ ਲਿਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਨਿਊ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ c ਨਿਊ ਬਾਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਹੀ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।